देखिए, यदि अब आप भी क्लास 10th में आ गए हैं तो ये बात तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना ही पड़ेगा। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ये टेबल भी आपको याद करना पड़ेगा या फिर याद रखना पड़ेगा। तो मैं आप सभी को इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करने का या फिर लिखने का दुनिया का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आप समझ पाओगे कि कैसे इस आसान तरीका से हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। त्रिकोणमिति में ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता होगा कि 6 रेशियोज होते हैं। पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा होता है। और जब तक आप 10th में पढ़ रहे हैं तो 0 डिग्री से लेके आपको 90 डिग्री तक के मान को याद करना होता है। तो कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले आपको काम करना है कि 0 डिग्री के नीचे हमें 0 लिखना है, ठीक है। उसके आगे इसी प्रकार से आपको 90 डिग्री तक 1 2 3 4 लिख देना है। अब क्या करना है कि सबके ऊपर एक बार रूट लगा देना है, यानी कि √0, √1, √2, √3 और √4। अब तीसरा काम जो करना है कि सबके बट्टा में 2 रख देना है, सबके बट्टा में 2 रख देना है। अब समझिए कि आपका काम बहुत ही आसान हो चुका है, यानी कि हो ही गया है। ये बट्टा में 2 होगा, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0/2 बराबर होगा 0 के। √1 का मान 1 होगा और 1/2 यानी कि 1/2 ही होगा। √2/2 तो √2 के बराबर आप जानते हैं कि √2 गुने √2 लिख सकते हैं, √2 गुने √2। तो नीचे 2√2 है गुना में 2 के बदला, तो 1√2 से 1√2 कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा 1 और नीचे में बच जाएगा √2। उसी प्रकार से आप 60 डिग्री में कुछ नहीं कर सकते, तो ये √3/2 का √3/2 ही रहेगा। और 90 डिग्री में √4 के बराबर हम लिख सकते हैं 2 को, और 2/2 बराबर हो जाएगा 1 का। तो यहाँ से 0 डिग्री के नीचे हमें 0 मिला, 30 डिग्री के नीचे हमें 1/2 मिला, 45 डिग्री के नीचे 1/√2 मिला और 60 डिग्री के नीचे हमें √3/2 निकला और 90 डिग्री के नीचे हमें 1 मिला। तो अब आपको क्या करना है कि साइन थीटा वाला कॉलम में इन सभी मान को लिख देना है, क्योंकि यह जो मान मिला है, यह जो मान निकला है, यह मान साइन थीटा का है। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1 होगा। ये तो साइन थीटा का था। अब कॉस थीटा के मान को कैसे लिखेंगे? बस इसका उल्टा कर देना। एक है यहाँ पे, एक से इधर से आप शुरू करना है, लास्ट से। क्या करना है? तो लास्ट से शुरू करना है। तो ये हो जाएगा 1 के बाद √3/2, उसके बाद √3/2 के बाद 1/√2 है, तो इस कॉलम में भी यहाँ पे भी 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाता है 1/2 और उसके बाद 0। अब इसको आप याद कैसे करेंगे? लिखने का तो आसान तरीका अभी साइन कॉस का बताया, याद कैसे करेंगे? देखो, साइन थीटा में ये आपको याद रखना है कि 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, यानी कि शुरू 0 से होगा और अंत में 1 जाएगा। तो दो चीज तो याद हो गया, 0 और 1, शुरू में 0 और लास्ट में 1। अब 1 के बाद याद रखना कि आधा, सॉरी 0 के बाद अब आपको याद रखना है कि आधा होगा, यानी कि 1/2। 0 के बाद क्या होगा 1/2 और 1/2 से ही अब आप याद रखेंगे 1/√2। 1/√2 यानी कि अब देखो तो 0 भी याद हो गया, 1/2 याद हो गया, 1/√2 याद हो गया, इधर 1 याद हो गया। तो 1 तो क्यों नहीं याद होगा, ये भी हो जाएगा आपका, बट्टा में 2 तो होगा लेकिन ऊपर में क्या होगा तो √3 होगा, तो ये हो जाएगा √3/2 साइन 60 डिग्री का मान। जब आप साइन का मान लिख लेंगे तो उसी प्रकार से आप कॉस का भी मान याद कर लेंगे, ठीक है। तो साइन और कॉस का कैसे मान याद करना है, कैसे निकालना है, ये तो सीख गए। अब हम आगे बताते हैं कि टैन थीटा का मान कैसे निकालेंगे। तो अभी तक यदि आपने नहीं पढ़ा है तो मैं बताता हूं कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, या फिर आप पढ़े होंगे तो आप देखे भी होंगे, बताए भी होंगे आपको टीचर कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा।
तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो साइन थीटा का जो मान है उसके बट्टा में कॉस थीटा के मान को रख देंगे तो वही हमारा टेन थीटा का मान आ जाएगा। तो यहाँ से अब आप देखेंगे तो ये 0/1 होगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 0। उसी प्रकार 1/2 यहाँ पे सॉल्व करो, 1/2 गुणे हो जाएगा, ये बट्टा में बदल जाएगा तो ये हो जाएगा 2/√3। तो 2 से 2 कट गया, हमें क्या बचा, तो 1/√3। ठीक है। अब अगला tan 45 डिग्री तो tan 45 डिग्री में देखो साइन थीटा का मान भी 1/√2 है और कॉस थीटा का मान भी 1/√2 है। तो इससे ऊपर नीचे अंश और हर में समान हो जाएगा, तो ये आपका निकलेगा tan 45 का वैल्यू हो जाएगा 1। अब tan 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री का मान होगा, ये 1/2 है, ये √3/2 है, तो ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3। और tan 90 डिग्री का वैल्यू 1/0 यानी कि इसका मतलब होता है इनफाइनाइट, या फिर हिंदी में बोले तो अपरिभाषित या अनंत या फिर अनडिफाइंड, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इसका साइन जो होता है ये ऐसा होता है। तो tan 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो ये था आपका साइन कॉस और टेन का वैल्यू, साइन कॉस और टेन का वैल्यू। हमें उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। लेकिन अब कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का मान कैसे निकालेंगे कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के। या फिर कॉट थीटा का एक और फॉर्मूला होता है कि cos थीटा बट्टा sin थीटा। यानी कि देखो अब आप ऊपर से आपने 3 का वैल्यू लिख लिया, जो कि बहुत ही आसान था लिखना। ये तरीका जो मैंने बताया उस तरीका से तो इसको लिखना बहुत ही आसान था और आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो ऊपर से आपने 3 का वैल्यू लिख लिया, अब नीचे से हमें 3 बची हुई है, तो नीचे के 3 का वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, तो वो क्या करना है, 1 मिनट रुक जाना। तो वो देखो ऊपर में एक है साइन थीटा, अब नीचे वाला का तीसरा से 3 के बाद चौथा का लिखना है, तो बस साइन का उल्टा कर दो, साइन 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 ये हो जाएगा 1/0 यानी कि इनफाइनाइट अनडिफाइंड। ठीक है, उसी प्रकार से आप कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू लिखोगे तो साइन थीटा का मान है 1/2, तो ये हो जाएगा 2। सिंपल सी बात। यहाँ पे देखो 1/√2 है, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितना है, 1/√2 है, 1/√2 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ये √2 उल्टा करने पे। ठीक है, उसी प्रकार से आप जब 60 डिग्री में आएंगे, 60 डिग्री में, तो 60 डिग्री में भी आपको उल्टा ही करना है। तो cos 60 डिग्री का मान लिखने के लिए, cos 60 डिग्री का मान लिखने के लिए हमें फिर से उल्टा करना होगा। तो यहाँ पे है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 कॉसेक थीटा का मान। ठीक है, ये कॉसेक थीटा का मान है। अब यहाँ पे tan 90 डिग्री का, सॉरी tan नहीं, कॉसेक 90 डिग्री का मान हो जाएगा साइन 90 डिग्री का उल्टा, तो ये था 1/1, तो इसका उल्टा भी करेंगे तो ये 1 ही आएगा। तो अब आप कितना तक सीख गए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा का मान निकाल लिए। इसी प्रकार से जब आपको सेक थीटा का मान निकालना होगा तो अब आप कॉस से उल्टा कर देंगे, और कॉट थीटा का मान निकालना होगा तो टेन का उल्टा कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। और आप इसका आंसर खुद से निकाल के बताइएगा कि निकला कि नहीं। और यदि कहीं पे इस वीडियो में तकलीफ हुआ हो, कोई चीज़ समझने में दिक्कत हुई हो, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी के लिए जो भी मैं इम्पोर्टेंट ज़रूरी आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाऊं आप तक पहुंच पाए और आप भी देख पाएँ, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो पाए। और हम इस 2026 में, 2027 में जितने भी बच्चे देंगे आप मैट्रिक का एग्जाम, तो 2026 में पूरी की पूरी एनसीईआरटी के बारे में जानते होंगे। एनसीईआरटी से बड़ा कोई बुक पब्लिकेशन नहीं है, तो एनसीईआरटी का जो पूरा का पूरा मैथ्स है वो मैं आप सभी को फ्री पढ़ाने वाला हूं। तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी वीडियोज मिस ना हो पाए। फिर ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।